नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया, हीलियम का बताया, लिथियम का बताया, बेरिलियम का भी मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपके बात करूँगा B2 की। B2 एटॉमिक नंबर B = 5। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p1। इधर भी आपको एक बोरोन लेना है 1s2 2s2 2p1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1s2 को देखना है। तो ये आपने एक ऑर्बिटल ले लिया जिसमें 1s2, ये एक बोरोन का और ये दूसरे बोरोन का आ गया हमारे पास में 1s2। अब आपने क्या किया, इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपने बनाए। ये देखिए, अब क्योंकि आपके पास 1s ऐड हो रहे हैं तो आपने ले लिया, ये बॉन्डिंग हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। तो ये कहलाएगा सिग्मा 1s2 और ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s2। अब इसी तरीके से हम बेटा 2s2 को भी देखेंगे। तो 2s2 के भी आपने एक बोरोन का इधर भी ले लिया, एक बोरोन का इधर ले लिया। ये 2s2 हो गया, ये 2s2 हो गया। अब आपने क्या किया, इनका भी आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों आपने बनाए। ये देखिए, ये आपके पास में हो गया सिग्मा 2s और ये भी आपके पास में हो गया सिग्मा स्टार। तो सिग्मा 2s में भी आपके पास में 2 हैं और सिग्मा स्टार में भी आपके पास में 2 हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए बॉन्डिंग में, 2 आ गए एंटी बॉन्डिंग में। अब आपसे बात आ जाती है 2p के अंदर में। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। और इधर भी आपके पास में ये 1 2 एंड 3। ये 2p में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और 2p में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। जब कभी भी आप जब p की करोगे तो आपके पास में यहाँ पे एनर्जी इस तरीके से आएगी कि इस तरीके से। ये देखिए, आप देखते जाइए इसको। इस तरीके से आपके पास में ये आ जाएंगे। अब 2 ऑर्बिटल तो इसमें आ जाते हैं, एक ऑर्बिटल आएगा यहाँ पर, अगेन फिर 2 ऑर्बिटल आएंगे इधर और एक ऑर्बिटल आएगा आपके पास में इधर। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो आप एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरोगे और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है आपके पास। तो ये कहलाएगा पाई 2px1 और ये कहलाएगा पाई 2py1। ये कहलाएगा सिग्मा 2pz0। ये कहलाएगा पाई स्टार 2px0। ये कहलाएगा पाई स्टार 2py0 और ये कहलाएगा सिग्मा 2pz0। अब क्योंकि आपने एक चीज़ देखी कि आप इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे बॉन्डिंग के, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के ये रहे। तो टोटल आपके पास में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो टोटल हो गए 4/2। तो कितने आ गए आपके पास में, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, यानी B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब B2 बनता है। अब यहाँ पर आपके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक, ये होगा पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, then sigma 2s2, then sigma star 2s2, then 2px1, फिर पाई 2py1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप चाहेंगे तो सिग्मा 2pz0 भी लिख सकते हैं, पाई 2px0, पाई स्टार 2px0, पाई स्टार 2py0, सिग्मा 2pz0, बट उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है बॉन्ड ऑर्डर की, नेचर की और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया B2 का
अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ C2 का, कि क्या C2 बनता है या नहीं बनता। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है कि C2 पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं आपको C2 का बता रहा हूँ। देखिए C2 का मतलब हो गए 2 कार्बन है, तो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, या इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो अगेन आपको क्या करना है, पहले आपको 1s का भरना है, तो 1s के 2 भरे, इधर भी आपने 1s के 2 भरे, क्लियर। और ये आ गया आपके पास इस तरीके से, S के जोड़ेंगे हम लोग, तो ये कहलाएगा 1s2, ये भी कहलाएगा 1s2। तो यहाँ आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने हो गए, अब 2 आपको इसमें भरने हैं और 2 आपको इसमें भरने हैं। ये कहलाएगा सिग्मा 1s2, ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s2। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 2s में भी भरने, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इनको भी इस तरीके से जोड़ सकते हो। ये इस वाले कार्बन का हो गया, ये इस वाले कार्बन का हो गया, जहाँ पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन 2s के यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के यहाँ भर दिए, तो ये आपके पास में आ गया 2s2, ये आ गया 2s2, यही आपके पास में बॉन्डिंग, और ये आपके पास में एंटी बॉन्डिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नीचे वाले में भर दिए और 2 ऊपर वाले में भर दिए। इसका नाम हो गया सिग्मा 2s2 और इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर। तो 1s और 2s में तो पिक्चर क्लियर हो गई। व्हाट अबाउट 2p? तो देखिए 2p में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2p में इलेक्ट्रॉन है आपके पास में कुल मिलाकर 2। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ये 2p2 का भर दिया। इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब आपको क्या करना है, इनको इंटरेक्ट करवाना है इनको। तो ये इंटरेक्ट जब करेंगे तो वही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये 2 हो गए बॉन्डिंग, एक ये हो गया बॉन्डिंग, ये दोनों हो गए आपके पास में एंटी बॉन्डिंग, और एक ये हो गया आपके पास में एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्लियर। तो ये आपके पास में हो जाएगा पाई 2px में 2, ये पाई 2py में भी 2, ये सिग्मा 2pz में 0। z हमेशा कंपाउंड, जो pz होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये आपके पास में आ जाएगा पाई स्टार 2px 0, ये कहलाएगा पाई स्टार 2py 0, ये सिग्मा स्टार 2pz 0। अब देखिए आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग के ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, टोटल आ गए हमारे पास में 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 ये रहे, 2 सिग्मा स्टार 2s के रहे, तो 8 - 4 अपॉन में 2, यानी टोटल इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 2। इसका मतलब C2 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ B2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो पहले 1s के लिए तो सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद 2s के लिए सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद में फिर ये पाई, तो पाई 2px 2 और ये पाई 2py 2, क्लियर। आपको एंटी बॉन्डिंग वाले भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है हमारे पास में यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आ जाती है इसका नेचर। तो आप इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ पर भी पेयर है, इधर भी पेयर है, इधर भी पेयर है, इधर भी पेयर है, और इन दोनों में भी पेयर है। कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रूप में नहीं है, जस्ट लाइक B2। तो B2 के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, तो वो पैरामैग्नेटिक था। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रूप में नहीं है, तो इसका जो नेचर होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम आई? ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नाइट्रोजन का N2।
N2 के केस में क्या होगा, देखिए N2 में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। इधर भी आपके पास में N में कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 1s में 2 भरने हैं, इधर भी आपको 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और अब आप उनका इंटरेक्शन करवाओ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के रूप में। ये आया 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ये रहे 2p वाले में भी आपको यही काम करना है 1 2 3। तो देखिए 2p में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ 2p में भी अगेन 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ भर दिए यहाँ पर। अब इंटरेक्शन इसका वही दो तरीके से, एक ये रहा, ये एंटी बॉन्डिंग का और ये भी एंटी बॉन्डिंग का। वही 2 आपको इधर भरने हैं, 2 इधर बनाने हैं बॉक्स, एक बॉक्स इधर, 2 बॉक्स इधर बनाने हैं और एक बॉक्स आपको इधर बनाना है। अब नोटिस कीजिए 1s वाले में तो आपके पास में बॉक्स का पता है ही अपने को, जैसे ऊपर वाले में था, पिछले वालों में था, इसी तरीके से। तो देखिए ये है आपके पास में 1s2, ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s2, ये इस वाले नाइट्रोजन का 2s2, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s2, ये पहले वाले नाइट्रोजन का 2p3 और इधर वाले नाइट्रोजन का 2p3। अब देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आपने इधर भर दिए, 2 आपने इधर भर दिए, इन 4 में से भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए और इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर भर दिए। अब यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास में आ गया सिग्मा 1s2, ये आ गया सिग्मा स्टार 1s2, ये 1s वही 1s का काम हो गया पूरा। ये आ गया सिग्मा 2s2 और ये आ गया सिग्मा स्टार 2s2। तो ये 2s का काम हो गया। ये वाला आएगा आपके पास में पाई 2px में 2 और ये वाला आएगा पाई 2py में 2। ये कहलाएगा सिग्मा 2pz में 2। क्लियर है। अब आपको इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूँ। यह बॉन्ड ऑर्डर में देखिए बॉन्डिंग के कैलकुलेट कीजिए, 2 प्लस सिग्मा 2s वाले भी 2, तो 2 और 2 4, और इधर 2p वाले में कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 ये रहे और 4 ये रहे, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास में बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हुए, 2 ये रहे और 2 ये रहे स्टार वाले में, तो ये आपके पास में कितने हो गए 10 - 4/2। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके पास में 3। अब क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आ रहा, ये भी पेयर्ड, ये पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो नेचर इसका भी कहलाएगा डायमैग्नेटिक। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले तो 1s का लिखिए सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद पाई 2s2, फिर पाई सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2, इधर आपके पास में ये पाई 2px में 2 हैं, पाई 2py में 2 हैं, और सिग्मा स्टार 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, नेचर बता दिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। नीचे से ऊपर की ओर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना होता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर आपको भरना होता है। तो नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा O2 का। तो O2, F2 और Ne2 तीनों का एक जैसा होता है, बस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा O2 की। यहाँ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8,
तो इसमें आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, इधर भी ऑक्सीजन में 8 1s2 2s2 2p4। तो देखिए ये 1s के 2 भर दिए, इधर भी ये 1s के 2 भर दिए, ये आपके पास में आ गया 1s2 और ये भी आ गया आपके पास में 1s में 2। इसके बाद इन दोनों का इंटरेक्शन उसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। फिर 2s में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग में भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। अब मैं पी की बात करूँगा तो ये देखिए 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इधर भी 1 2 और ये 3, ये 2p में 4 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। ठीक है बेटा, अब इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो थोड़ा B2 C2 और N2 से डिफरेंट होगा। डिवीज़न तो यहाँ पर भी रहेगा, लो एनर्जी और हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो देखिए अब यहाँ एक आता है, पहले B2 C2 और N2 में नीचे 2 ऑर्बिटल आते थे और ऊपर एक आता था। यहाँ आपके पास में नीचे एक आएगा और ऊपर 2 आएंगे। फिर इधर वाले में, ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं है, वही 2 और 1। अब इधर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ये रहे और 4 ये रहे। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। क्लियर। अब ये देखिए ये सिग्मा 2pz0, वो 2pz2, ये पाई 2px2, ये पाई 2py2, ये पाई स्टार 2px में 1, यहाँ पर पाई स्टार 2py में भी 1। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सबसे पहले तो 1s का, तो सिग्मा 1s2, फिर ये सिग्मा स्टार 1s2, फिर इधर सिग्मा 2s में 2, ये सिग्मा स्टार में 2s में 2, फिर आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा 2pz में 2, फिर इसके बाद पाई 2px में 2, फिर पाई 2py में भी 2। अब क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में भरे हुए तो भरना पड़ेगा आपको, तो ये पाई स्टार 2px में 1, ये अगेन पाई स्टार 2py में भी 1। अब नेचर, क्योंकि आपको यहाँ पे ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो इसका नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे BMO में, ये भी बॉन्डिंग में 2 हैं, ये बॉन्डिंग में टोटल मिला के हैं 6, तो टोटल हो गया आपके पास में बॉन्डिंग में 10। अब एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 ये रहे 2 ये रहे 4 और 2 ये रहे 6, तो 10 - 6/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो मैंने आज आपको बताया B2 बता दिया, C2 बता दिया, N2 बता दिया, O2 बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको O2+ बताऊंगा, O2- बताऊंगा, O2 बताऊंगा और F2 बताऊंगा। Ne2 आपका बनता नहीं है। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से इसको रिपीट करके रखिए, रिवाइज करके रखिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।